स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन में बोला है किसी सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस है उसमें कुछ फिक्स चार्ज है, प्लस जो है जितना डिस्टेंस कवर करती है वो टैक्सी, उसके चार्जेस और जुड़ जाते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। जैसे कि 10 किलोमीटर अगर टैक्सी जाती है तो उसका चार्ज होता है 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और अगर टैक्सी जो है वो 15 किलोमीटर जाती है तो उसका चार्ज होता है 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो यहाँ पर हमें फिक्स चार्जेस बताने हैं और पर किलोमीटर के हिसाब से वो टैक्सी कितना चार्ज लेती है ये भी बताना है। साथ में हमें बताना है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमें निकालना है हम उसको लेट कर लेंगे। लिख लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि अगर 10 किलोमीटर टैक्सी जाती है तो वो कितना देती है? 105 रुपीज देती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि अगर टैक्सी जो है 10 किलोमीटर जाती है तो उसे कितना देना पड़ेगा किसी पर्सन को? 105 रुपीज़। तो जो हमारे फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स्ड ही रहेंगे। जैसे हमारा फिक्स चार्ज क्या एक्स है और हमारा जो और चार्ज पर किलोमीटर क्या है? वाई है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से तो 10y हो गया। 10y इक्वल टू कितना हो गया? 105। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देन 15 किलोमीटर की जर्नी तय करने के लिए देने पड़ेंगे हमें 155 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस हमारा एज इट इज आ जाएगा प्लस 15y इक्वल टू 155 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? अपनी x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10y। ये 10y हमारा इधर आ गया। अब इस जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमारी इक्वेशन ये है सेकंड। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे इस y की जगह। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये है। इस x की जगह हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो लिख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब ये माइनस 10y ये प्लस 15 ये क्या हो गया? आपस में प्लस माइनस माइनस हो गए तो हो जाता है हमारा 15 में से 10 गया तो बच गया 5y इक्वल टू 155। इस 105 को मैं इस तरफ भेज दूंगी तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 इक्वल टू 5y। तो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, ये हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50 अपॉन में 5 डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है 10। तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 10। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो चार्जेस पर किलोमीटर थे वो कितने थे? 10 रुपीज़ पर किलोमीटर थे। देन अब हम क्या करेंगे? अपनी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो इक्वेशन हमारी x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x प्लस 10 और y की वैल्यू थी हमारी 10। तो x प्लस 10 10 जा 100 इक्वल टू 105। x इक्वल टू कितना आ गया? 105 में से 100 को माइनस कर देते हैं। तो 105 में से हमने जब 100 को माइनस किया तो आ गया हमारा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो क्या पता चला हमें कि फिक्स चार्जेस थे हमारे 5 रुपीज़। तो लिख देंगे फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹5 एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। देन हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो x क्या है? हमारा फिक्स चार्जेस है। 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए 25y इक्वल टू कितने पैसे देने पड़ेंगे ये बताना है हमें। तो इस y की जगह इस x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें यहाँ पर ये निकालना है कि टोटल उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस x की जगह हम 5 रख देते हैं प्लस 25
और इस y की जगह हम क्या रख देते हैं, 10 रख देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने पैसे देने हैं। तो ये हो गया 5 + 250, तो कितना आया आंसर, 255 रुपीज़। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितने देने पड़ेंगे, 255 रुपीज़। इसको हम स्टेटमेंट में लिख कर दिखा देते हैं। अ पर्सन हैव टू पे ₹255 फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक फ्रैक्शन है ना 9/11 हो जाएगा अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दे तो वो हो जाएगा 9/11। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। और अगर हम उसमें 3 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो हो जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन को समझ में नहीं आया ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x। हमने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y। तो न्यूमरेटर क्या होता है, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 2 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। तो लिख लेते हैं x + 2 और नीचे क्या आ जाएगा, y + 2। ये हमारा फ्रैक्शन था x/y। इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो हमारा बन गया 9/11। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो तो 11 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11x + 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इक्वल टू इधर ये y + 2 जो इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 9y प्लस ये 9 2 कितना हो गया 18। अब हम x और y को इधर ले आते हैं तो 11x - 9y = 18 - 22 ये हुआ। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 11x - 9y = 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा -4। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह हम अपनी दूसरी इक्वेशन को अब तैयार करेंगे। यहाँ लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो हमारा न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। क्वेश्चन में बोला है अगर हम दोनों तरफ जो है 3 को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो ये बन जाएगा। तो देन अब हम क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6x + 6 3 = 18 इक्वल टू इधर हो जाएगा 5y + 5 3 = 15। देन x और y को इधर ले आएंगे तो 6x - 5y = 15 - 18। तो ये हो गया 6x - 5y। 18 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा -3। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने अभी तक जैसे ही किया है वैसे ही करेंगे। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारी ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, देखो इधर क्या है -4 है, ये -9y जब इधर जाएगा तो +9y हो जाएगा और ये जो 11 है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन हमारे 6 और इस x की जगह मैंने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ। तो लिख देंगे -4 + 9y/11 -5y = -3। यहाँ पर देखो 6 और 11 में से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार 6 को 4 के साथ, एक बार 6 को 9 के साथ। तो ये जाता है 6 4 = 24, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, प्लस 6 9 = 54। y में क्या है हमारा 11 -5y = -3। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 है, इसके नीचे क्या होता है, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कुछ भी नहीं करना, कोई एलसीएम के इसमें नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो -24 + 54y -11 5 = 55। इसको हम डायरेक्ट इधर नहीं भेज सकते जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे। अपॉन में 11 = -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 54 है, ये 55 है, 54 में से 55 चले गए तो बच जाता है हमारा ओनली y।
तो -y, और हमने 11 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाता है -33। देन अब क्या कर सकते हैं, -y को यहीं पे छोड़ देंगे, -33, और ये 24 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +24। तो -y इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा माइनस का तो माइनस रहेगा, उनको माइनस कर लेते हैं, तो 13 में से 4 गया 9 बचता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हमें अपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मेरी ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं y की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही थी, तो एन x इक्वल टू -4 + 9, y की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन में 11। तो कितने आ जाती है हमारी वैल्यू, x इक्वल टू -4, 9 9 से कितना हो गया 81 अपॉन में 11। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 81 में से -4 कर देंगे तो आ जाता है हमारा 77 अपॉन में 11। कैंसिल आउट करेंगे तो 11 7 या 77, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7। तो हमारा हमने न्यूमरेटर को x माना था और डिनोमिनेटर को y माना था, तो लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर इक्वल टू x था, तो वो कितना निकला हमारा 7, और डिनोमिनेटर हमारा क्या था, y था, तो वो निकला हमारा 9। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, तो फ्रैक्शन इक्वल टू 7 अपॉन में 9। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देख लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल बाद जैकोब की एज जो है वो अपने बेटे के 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago, और 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल पहले जैकोब की एज जो है वो अपने बेटे के 7 टाइम्स थी, यानी कि 7 गुना थी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम उसको लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर। यहाँ पर आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू x ईयर एंड द एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y ईयर्स। हमने जैकोब की एज को x ईयर मान लिया और उसके बेटे की एज को y ईयर मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 5 साल बाद क्या होगा, हमने क्या माना था, जैकोब की एज को x माना है और उसके बेटे की एज को y माना है, तो दोनों को हमने इक्वल में रख लेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एज वाले क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसने बोला है 5 साल बाद, क्वेश्चन में बोला है हमें 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा कि ये जो भी होगी उसमें जो है 5 प्लस हो जाएगा, तो हमने दोनों तरफ 5 प्लस कर दिया। देन बोला है कि जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब अपने बेटे की एज का 3 गुना है। अगर मैं इस जैकोब की एज में यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, तो वो जैकोब और भी अपनी एज से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होंगे, वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम इस 3 को इधर मल्टीप्लाई ना करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इन दोनों की एज जो है वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। अब कर लेते हैं सॉल्व। x + 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × y हो जाएगा 3y, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 15। x और y को एक तरफ ले आते हैं, तो x - 3y इक्वल टू 15 माइनस हो जाएगा 5, ये 5 इधर आ गया, x - 3y इक्वल टू बच गया 10। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में बोला है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले x और y को दोनों को इक्वल रख लेंगे। अब 5 साल पहले की बात कही जा रही है, तो हम जैकोब और जैकोब के बेटे की एज दोनों में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। देन यहाँ बोला है कि जैकोब जो है वो 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज की, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई ना करके इस तरफ करेंगे, जिससे ये इनकी एज जो है वो इक्वल हो जाए। तो हम इस तरह 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा x - 5 7y - 35। 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। देन x और y को हम एक तरफ ले आते हैं और ये हो जाएगा -35, ये इधर जाके बन गया +5। x - 7y इक्वल टू 35 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आ जाता है -30। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे जिससे अभी तक करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो जाता है x इक्वल टू 10, ये इधर चला जाएगा 3y, तो ये प्लस में हो जाएगा,
ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इस x की जगह मैं इस वैल्यू को पुट करूँगी, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 7y इक्वल टू -30। इस x की जगह मैंने लिख दिया 10 + 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। देन सॉल्व कर लेते हैं। 10 7y में से 3y को माइनस करते हैं तो आ जाता है 4y इक्वल टू -30। 10 को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ बच जाएगा -4y, तो -30 ये प्लस में इधर जाके माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -40, यहाँ पे है -4y, तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं और y इक्वल टू आ गया 40/4। डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 10 निकल आई। यहाँ हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 10 + 3, ये y क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 10 10 3 जा 30 हो जाता है, तो x हमारा निकल के आ गया 40। ये मिल गई हमें जैकब की एज जो हमने x लेट किया था, और ये मिल गई हमें उसके सन की एज जो हमने y लेट किया था। लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 years and the age of his son इक्वल टू 10 years। तो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। देन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।